प्राचीन समय की बात है। अयोध्या में वीर और पराक्रमी राजा दशरथ राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी सभा में देवता और ऋषि मुनि सदा आदर पाते थे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी 3 रानियां थीं। अग्निदेव की कृपा से उनके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें राम भगवान विष्णु के अवतार थे। राम की माता कौशल्या थी। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 बालक उत्पन्न हुए। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में संपन्न हुई। एक बार मुनिवर विश्वामित्र ने राक्षसों से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ ने राम को लक्ष्मण सहित मुनिवर के साथ जाने की आज्ञा दे दी। मार्ग में श्री राम ने ताड़का नामक एक भयंकर राक्षसी का वध किया। वह राक्षसी ऋषि मुनियों को मार कर खा जाती थी। इसके बाद विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय श्री राम ने दैत्य सुबाहु के प्राण हर लिए और मारीच को मृत प्राय करके उस क्षेत्र से दूर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम की सहायता से ऋषियों ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। उस समय मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जो लक्ष्मी की अंशावतार थी, वह स्वयंवर आयोजित किया गया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण सहित मिथिला के लिए प्रस्थान किए। एक बार इंद्र ने छलपूर्वक गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का सतीत्व भंग कर दिया था। तब क्रोध गौतम मुनि ने उन्हें शिला रूप बन जाने का श्राप दे दिया था और उनका उद्धार श्री राम द्वारा निर्धारित कर दिया था। मिथिला के मार्ग में गौतम मुनि का आश्रम पड़ा, जहाँ श्री राम ने अहल्या का उद्धार कर उन्हें शाप से मुक्त किया। उनके स्पर्श मात्र से ही शिला बनी अहल्या पुनः सजीव हो गई। मिथिला पहुंचकर भगवान राम ने राजा जनक के दरबार में रखा हुआ शिव धनुष तोड़कर सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महाराज जनक ने अपनी एक अन्य कन्या उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। परशुराम ने राजा जनक को शिव धनुष भेंट में दिया था। जब उन्हें धनुष के खंडित होने का पता चला तो वे क्रोधित होकर श्री राम को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान राम ने उनका गर्व खंडित कर अपने वास्तविक रूप के दर्शन करवाए तो परशुराम उनकी स्तुति कर वहां से चले गए। विवाह के पश्चात चारों राजकुमार अपनी पत्नियों सहित अयोध्या लौट आए। अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। श्री राम सभी अधिकारियों और प्रजाजन के अत्यंत प्रिय थे। उनके शांत, मधुर और निर्मल व्यवहार ने सबको मोहित कर रखा था। दशरथ स्वयं भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए मंत्रियों से परामर्श करके उन्होंने एक शुभ दिवस को श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। बड़ी धूमधाम से श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हो गई। राजमहल में मंथरा नाम की एक दासी थी। वह कैकेयी की प्रिय सेविका थी। उसने कौशल्या और श्री राम के विरुद्ध उनके कान भर दिए। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जो उन्होंने उसे देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के बदले में दिए थे। राजा दशरथ के वचन देने के बाद कैकेयी ने प्रथम वर में उनसे भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता की आज्ञा सुनकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन में चले गए।
इधर पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जब भरत अयोध्या लौटे तो उन्हें सारी बात ज्ञात हुई। उन्होंने सिंहासन अस्वीकार कर दिया और श्री राम को मनाकर अयोध्या लाने के लिए माताओं, गुरुजन, प्रजाजन, मंत्रियों और सेनापतियों के साथ वन में गए। किंतु श्री राम पिता को दिए वचन का कदापि उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने 14 वर्ष से पूर्व अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। तब भरत ने श्री राम की चरण पादुकाओं को ही अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित किया और स्वयं एक वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए राज्य का कार्यभार संभालने लगे। उधर वन में भगवान राम पंचवटी नामक स्थान पर निवास कर रहे थे। एक बार वन में भ्रमण करते हुए दैत्यराज रावण की बहन शूर्पणखा की दृष्टि राम पर पड़ी। श्री राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उनके समीप पहुंचकर उन्हें पति रूप में वरण करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने उसे लौट जाने को कहा। अपमानित शूर्पणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा भीषण चित्कार करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों दैत्यों ने अपनी विशाल सेना के साथ श्री राम पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने अपने एक ही बाण से उनकी समस्त सेना का नाश कर दिया। युद्ध में खर और दूषण भी उनके हाथों से मारे गए। खरदूषण की मृत्यु होते ही शूर्पणखा लंकेश्वर रावण के शरण में पहुंची। रावण उसी समय अपने विमान पर बैठकर मारीच के पास पहुंचा और उसे मृत्यु का भय दिखाकर सीता हरण के लिए तैयार किया। तत्पश्चात वे पंचवटी पहुँचे। वहाँ मारीच स्वर्ण मृग बनकर भगवान श्री राम को भ्रमित कर कुटिया से दूर ले गया। जब भगवान श्री राम ने मृग बने मारीच को बाण मारा तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उनकी आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारने लगा। इधर सीता ने इसे राम की आवाज़ समझकर लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही लंकापति रावण साधु के वेश में कुटिया में आया और बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। मार्ग में दशरथ के मित्र गिद्धराज जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने तलवार से उनके पंखों को काट दिया और जटायु भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। इधर सीता को कुटिया में न देखकर श्री राम और लक्ष्मण शोकावस्था में उन्हें वन में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जटायु घायल अवस्था में पड़ा था। उसने बताया कि लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इतना कहकर उसने भगवान श्री राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने उसी स्थान पर पिता तुल्य जटायु का अंतिम संस्कार किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में आगे चल पड़े। मार्ग में उन्हें कबंध नामक राक्षस ने पकड़ लिया। उसकी भुजाएं बहुत लंबी थी, सिर पेट में ही धंसा हुआ था। पूर्वजन्म में वह एक यक्ष था। एक ऋषि से मिले शाप के कारण ही उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध को मारकर उसे इस योनि से मुक्त कर दिया। तब उसने श्री राम को बताया कि दक्षिण दिशा में सबरी नामक की एक साध्वी निवास करती है। वे उससे मिले, वह उनका उचित मार्गदर्शन करेगी। कबंध के बताए मार्ग पर दोनों आगे की ओर चल पड़े। वन में अनेक दैत्यों का संहार करते हुए वे शबरी के आश्रम में पहुँचे। उन्हें देख वृद्धा शबरी भाव विभोर हो गई। उसने श्री राम के चरण धोए और उन्हें मीठे बेर खाने को दिए। तत्पश्चात उसने श्री राम को ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने वाले वानर सुग्रीव से मित्रता करने का परामर्श दिया। जब श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे तब पर्वत की चोटी से उन्हें देख सुग्रीव ने उनके आगमन का कारण जानने के लिए हनुमान को भेजा। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम के समीप गए।
उन्हें पहचानते ही वे वास्तविक रूप में आ गए और उन्हें सुग्रीव के पास ले आए। दोनों ने अग्नि की साक्षी मानकर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। श्री राम ने सुग्रीव से वन में रहने का कारण पूछा। वह बोला, प्रभु, मैं किष्किंधा देश का राजा था। मेरा भाई बाली राज्य प्राप्ति के लिए मुझे मारना चाहता था। वह बड़ा बली है। उसे वर प्राप्त है कि उससे लड़ने वालों का आधा बल उसमें चला जाएगा। इसलिए आज तक कोई भी उसे परास्त नहीं कर सका। उससे भयभीत होकर ही मैं यहाँ वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। श्री राम ने सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाने की प्रतिज्ञा की। एक दिन तैयारी करके उन्होंने किष्किंधा पर हमला कर दिया। श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री राम के बाणों से बाली मारा गया। सुग्रीव का विधि पूर्वक पुनः राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा बनने के बाद सुग्रीव ने सीता को ढूंढने के लिए अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया। शीघ्र ही राम भक्त हनुमान ने माता सीता का पता लगा लिया और लंका दहन कर श्री राम के पास लौट आए। तब सुग्रीव ने वानरों की सेना की तैयारी की और श्री राम के नेतृत्व में लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका विशाल समुद्र के मध्य में स्थित थी। वहां तक जाने का कोई मार्ग नहीं था। तब भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर पत्थरों का एक विशाल पुल बनाकर लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर श्री राम ने दैत्य रावण पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। एक एक कर रावण के सभी योद्धा इस युद्ध में मारे गए। सुग्रीव की वानर सेना ने रावण की सेना को शक्तिहीन कर दिया। अंत में रावण स्वयं युद्ध करने आया। श्री राम ने उसकी नाभि में बाण मारकर उसके प्राण का अंत कर दिया। उसके मरते ही चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। बचे हुए दैत्य अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। वनवास समाप्त होने पर भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आए। उनके अयोध्या लौटने पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजाजन ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन भारत में आज भी प्रतिवर्ष दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात भगवान राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राज्य सौंप दिया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी आज्ञा अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई भी वृद्ध अथवा रोगी मनुष्य नहीं था। चारों ओर सुख और समृद्धि का राज्य स्थापित था। अन्न और धन से भंडार सदा भरे रहते थे। प्रजाजन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार प्रजाजन के दुख और कष्ट जानने के लिए भगवान श्री राम रात्रि के समय वेश बदलकर राज्य में विचरण कर रहे थे। जब वे एक घर से आगे निकले तो उन्हें एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। पुरुष बहुत क्रोध में था। वे वहीं रुककर उसकी बात सुनने लगे। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, दुष्टा, तू नीच और पापीन है। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। मैं राम जैसा स्त्री लोभी नहीं हूँ, जो 1 वर्ष तक रावण के महल में रहने के बाद भी सीता को घर ले आया। इसलिए मैं तुझे इसी क्षण त्यागता हूँ। तू अभी यहाँ से चली जा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान राम ने लोक मर्यादा की स्थापना के लिए सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण को सारी बात बताकर उन्हें वन में छोड़ने का आदेश दिया। लक्ष्मण दुखी मन से उन्हें वन में छोड़ आए। सीता के वियोग में भगवान राम भी सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर वनवासी के समान जीवन व्यतीत करने लगे। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने आश्रम में ही 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। वाल्मीकि ऋषि ने उनका नाम लव और कुश रखा। उन्होंने उन बालकों को शास्त्र और शास्त्र विद्या प्रदान की। लव और कुश दोनों ही भगवान श्री राम के समान परम वीर और पराक्रमी थे। एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, किंतु
महर्षि वशिष्ठ से यह कहने पर कि बिना पत्नी के यज्ञ असंभव है। उन्होंने स्वर्ण निर्मित सीता की मूर्ति स्थापित करके यज्ञ आरंभ किया। एक दिन यज्ञ अश्व विचरण करते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंच गया। लव और कुश ने उसे पकड़कर बांध लिया। उसे छुड़वाने के लिए एक एक कर शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण आए, लेकिन उन्होंने उन्हें बाणों से मूर्छित कर दिया। अंत में भगवान श्री राम स्वयं युद्ध करने आए। तब लव और कुश को उन्हें सौंपकर सीता स्वयं धरती में समा गईं। भगवान राम पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए। भगवान श्री राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद वे लव और कुश का राज्याभिषेक कर अपने भाइयों और प्रजाजन के साथ बैकुंठ पधार गए। धन्यवाद।